फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 7, 11 से 13 तक। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आपसे मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर, सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हमें प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे, जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त कर लें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारा मंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। alleluia, alleluia। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा
हो। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु दुख भोग के बाद जब उनका पुनरुत्थान हुआ, 40 दिनों तक दर्शन देता रहा और पेंतेकोस के दिन जिस तरह उसने वादा किया था, पवित्र आत्मा उस पर उतर गया और वे अपने बुलावे के अनुसार आचरण करने लगे। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु के कारण कैदी हूँ। इसलिए आप लोगों को जिसने चुना और बुलाया है, उसी के अनुसार आचरण करें। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य, सहनशील बने। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। शांति के सूत्र में बंधकर एकता को बनाए रखें। हमें एक ही पवित्र आत्मा मिला है, एक ही शरीर और एक ही आशा। हमारा एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर जो सबों का पिता है। वह सबके ऊपर, सबके साथ और सबों में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी को हम सबों को, प्रत्येक को प्रदान किया है और उसी के अनुरूप हमें जीवन बिताना है। प्रभु यीशु मत्ती जो चुंगी लेने वाला एक चुंगीकार था, उसे बैठा देखकर यीशु ने उससे कहा, मेरा अनुसरण करो। वह सब कुछ छोड़ यीशु के पीछे हो लिया और प्रभु यीशु उसके घर पहुंचे। वहां पर बहुत सारे नाकेदार और पापी कहे जाने
समाज के तिरस्कृत लोग वहां पर उपस्थित हुए और यीशु उन लोगों को स्वर्ग राज्य की शिक्षा देने लगे। और यह देखकर फरीसी और शास्त्री भुनभुनाने लगे, यह तो पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन करते हैं। यह सुनकर यीशु ने कहा, मैं निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया। मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं। आज के सब धर्म के धर्मावलंबी कर्म कांडों से ही सीमित है। प्रेम, दया, करुणा, सेवा, एक दूसरे के लिए जीना, यह घर नहीं कर जाता। अपने में ही व्यस्त, अपने में ही लीन, अपने बारे में सोचना, अपने व्यक्तिगत चीजों में ही खोया रहना, यही तो आज की दुनिया है। यही तो सब सिखाते हैं। लेकिन जो यीशु की शिक्षा है दुनिया से अलग है। यीशु ने कहा है, जिस प्रकार मैं संसार का नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम मेरे शिष्य होने के नाते इस संसार के नहीं। मैंने तुम्हें संसार से अलग कर लिया। इसलिए हमारा जीवन यीशु का अनुकरण करता है, उसके वचनों को आत्मसात करता है, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करता है और उस पर चलने की कोशिश करता है। ख्रिस्तीय वही है जो यीशु का अनुकरण करते हैं। हमारे केंद्र में कई भाई बहन अन्य धर्मों के लोग हैं, अन्य जगहों के हैं, लेकिन वे ईश्वर का अनुकरण करते हैं। ईश्वर का सच्चा भक्त है और ईश्वर उन सबों पर दया करता है। हम भी मती के जैसे अपने को समर्पित करें, जिसका पर्व मनाते हैं। उन्होंने सुसमाचार को लिखा है। वह कोई नीरा अक्षर नहीं है, पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है, ईश्वर के वरदानों से भरा हुआ है। और मती ने भी अनुभव किया, उसको संग्रहित किया, उस पर मनन चिंतन किया और उसमें सच्चाई पाया और उसी को लिखा जो सच्चा है। और अंत में यीशु के कारण अपने आप को शहीद कर लिया और सचमुच ईश्वर का शिष्य बन गया। ईश्वर हमें भी अपना शिक्षा दिया है, हमें भी सुसमाचार दिया है, हमें भी अपने आप को दिया है, हमारे लिए मनुष्य बना है, हमारे लिए दुख सहा है, हमारे लिए जी उठा है, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है और वही स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है और जो कुछ उसको खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जय यीशु।